अनकही बात ललित के साथ राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज साहेब की अनकही बात, सद्भावना एवं अनुमोदना। श्री अवंति भाई कांकरिया परिवार, कोलकाता। संचालक श्री ललित सरावगी जैन। वह जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वाह जिंदगी के टाइटल स्पॉन्सर है एसेंस ग्रुप इन एसोसिएशन विद प्रीतम। गोल्ड स्पॉन्सर जेके मसाले। आपके जीवन में वैराग की भावना अनायास कैसे आ गई? मेरे पिता की विदाई मैं जब छोटा तब हो गई थी कि मेरी आंखें खुल गई कि कोई परमानेंट नहीं है। जैन धर्म पहले दिगंबर श्वेतांबर में बटा, दिगंबर में कई संप्रदाय हो गई, श्वेतांबर में कई संप्रदाय हो गई। तो मैं मानता हूं कि हमारे धर्म में अनेकता होने पर भी एकता है। सभी के रूट्स नमस्कार महामंत्र है। क्या कभी आपको ऐसा लगा था कि ये महावीर कभी भविष्य में एक ऐसा जैन संत होगा? जब मैं भगवान के किसी पोस्टर को, भगवान के किसी प्रतिमा को, भगवान के किसी रूप को मैं देखता था तब मेरे अंदर वो था ही कि एक दिन मुझे वहां पहुंचना है। अगर आपको एक दिन का बचपन वापस लौटाया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं तो बचपन में बचपन जैसा, हमें लौटने की क्या जरूरत है। मैं तो आज भी बचपन की तरह रहता हूं। भारत ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की वह पुण्य भूमि जहां हजारों वर्षों से अध्यात्म केवल विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति रहा है। इसी धरती पर जन्मा जैन धर्म, एक ऐसा धर्म जिसकी आत्मा अहिंसा है, जिसका आधार त्याग है, जिसकी साधना तप है और जिसका लक्ष्य आत्मकल्याण। सदियों से असंख्य संतों और साधुओं ने अपने सुख, सुविधाएं और सांसारिक आकर्षणों का त्याग कर इस दिव्य परंपरा को जीवित रखा है। लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे संत भी जन्म लेते हैं जो केवल किसी समाज या संप्रदाय तक सीमित नहीं रहते। वे जन जन की प्रेरणा बन जाते हैं। उनका जीवन एक संदेश बन जाता है, उनकी वाणी एक आंदोलन बन जाती है और उनका व्यक्तित्व लाखों लोगों के हृदय में श्रद्धा का केंद्र बन जाता है। आज अनकही बात ललित के साथ में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक विलक्षण संत से, एक ऐसा नाम जिसके लाखों श्रद्धालु देश ही नहीं दुनिया के अनेक देशों में फैले हुए हैं, और वे हैं राष्ट्र संत नम्रमुनि साहेब। आज हम उनके जीवन की उन अनकही बातों को जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नमस्ते। इस विशेष पॉडकास्ट की शूटिंग कोलकाता में हुई, जहां गुरुदेव का कुछ दिनों के लिए पावन आगमन हुआ था। इस दौरान हमें अवसर मिला उनके साथ लंबे और आत्मीय संवाद का। धर्म पर चर्चा हुई, समाज पर चर्चा हुई, मानवता पर चर्चा हुई और जीवन के उन पहलुओं पर भी जिन पर सामान्यतः बहुत कम बात होती है। कुछ प्रश्न सरल थे, लेकिन उनके उत्तर जीवन को देखने का नजरिया बदल देने वाले। मैंने पढ़ा कि जब आपकी उम्र काफी कम थी तो पिता का देहांत हो गया। पिता का देहांत किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ा एक संकट होता है, पर आप उस चीज को झेलते हुए आज राष्ट्र संत तक पहुंचे। तो गुरुदेव, आपके जीवन में वैराग की भावना अनायास कैसे आ गई?
मैं हमेशा के लिए मानता हूं कि किसी के जीवन में वैराग्य कोई तुरंत नहीं आता है, उसके साथ उसका जन्म 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 का कनेक्शन होता है। मैं भी जब वर्ल्ड लाइफ में था, मैं मानता हूं कि मेरे पिता की विदाई मैं जब छोटा तब हो गई थी, लेकिन मैं मानता हूं कि हर परिस्थिति प्रोग्रेस के लिए होती है, हर प्रॉब्लम प्रोग्रेस के लिए आते हैं, और मैं मानता हूं कि किसी का छूट जाना ही किसी को पाने का उपाय है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ मेरे साथ वो मेरे हित के लिए था, वो मेरे कल्याण के लिए था। इसलिए मैंने कभी उस चीज का, उस स्थितियों का कभी भी दुख अनुभव नहीं किया। पिता एक ऐसा शब्द जिसमें सुरक्षा है, सहारा है, संस्कार है। पिता का जाना किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे कठिन अध्याय हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति घटनाओं को एक जैसी दृष्टि से नहीं देखता। कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दुख में जीवन का गहरा सत्य खोज लेते हैं। राष्ट्र संत नम्र मुनि साहिब ने भी अपने जीवन के इस सबसे भावुक और कठिन क्षण को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखा, एक ऐसी दृष्टि जो शायद केवल एक संत ही रख सकता है। मेरे लिए पिता की विदाई वो मेरे प्रोग्रेस का रीजन था। वो सबसे अच्छा था कि मेरी आंखें खुल गई कि कोई परमानेंट नहीं है। तो जिसके पीछे हम लोग दौड़ते हैं, यदि वो परमानेंट नहीं है तो फिर दौड़ना व्यर्थ है, और जब दौड़ना व्यर्थ है वो समझ में आ जाता है, तब हम सही दिशा में चले जाते हैं। तो सही दिशा में, आपने कहा ना, वह जिंदगी, सही दिशा है वह जिंदगी है। हर महान संत के भीतर भी कभी एक सामान्य इंसान था। उसके अपने सपने थे, अपनी इच्छाएं थीं, अपनी संभावनाएं थीं, लेकिन नियति ने उसे एक अलग राह पर भेज दिया। तो क्या कभी आपने सोचा है, अगर नम्र मुनि साहिब संत नहीं बने होते तो आज वे क्या होते? यही प्रश्न हमने उनसे पूछा, और उनका उत्तर उतना ही रोचक था जितना प्रेरणादायक। गुरुदेव, एक सवाल में मेरे मन में जिज्ञासा उठ रही है कि अगर आपके मन में उस समय वैराग्य की भावना नहीं आती और आप आज एक राष्ट्र संत के रूप में नहीं होते, तो फिर आप क्या होते? डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, व्यवसायी होते, फिर आप क्या होते? हमेशा के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे सामने जो जो सिचुएशन आती है ना, उसके अनुसार मैं अपनी सेल्फ को उसमें मिक्स कर देता हूं। मैं कभी भी कोई लंबा प्लानिंग नहीं करता कि ये होगा, कि ये होगा, कि वो होगा, चाहे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, ये बनना है। मेरे मन में कुछ कभी था ही नहीं कि ये बनना है। जैसे जैसे सिचुएशन आती गई, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसके अनुसार मैं अपने आप को जोड़ता रहा और यहां तक पहुंच गया। इसलिए मैं मानता हूं कि यदि मैं यहां पे भी नहीं होता तो जहां पे भी होता, वहां पे मेरी प्रज्ञा का यूज करके उस समय के अनुसार अपने आप को मैं जोड़ देता। धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होता। धर्म तब जीवित होता है जब वह करुणा बनकर किसी पीड़ित तक पहुंचता है, जब वह सेवा बनकर किसी जरूरतमंद का सहारा बनता है, और जब वह संवेदना बनकर मूक प्राणियों की रक्षा करता है। नम्र मुनि साहिब का जीवन इसी करुणा का जीवंत उदाहरण है। उनकी प्रेरणा से स्थापित पारस धाम आज केवल एक संस्था नहीं, बल्कि जीव दया, सेवा और संवेदनशीलता का एक विराट अभियान बन चुका है, जिसने हजारों नहीं बल्कि लाखों जीवनों को स्पर्श किया है। जैन धर्म का सिद्धांत है कि जियो जीने दो, और वाकई आपके माध्यम से पारस धाम के द्वारा पशुओं को भी जीने का अधिकार दिया जाता है। ये भावना आपके मन में? मेरे मन में जब मैं छोटा था तब से ही एनिमल के प्रति, पंखियों के प्रति, जीवों के प्रति एक करुणा का भाव था, और मैं हमेशा के लिए मानता हूं ये जन्म जन्म से आता है। और इसलिए जब मैं धीरे बड़ा होने लगा, तब मैंने सभी को यही प्रेरणा दी कि लाइफ जीने में नहीं है, किसी और की लाइफ को सेव करने में है। आज भी हमारे यहां पर 40 से ज्यादा एम्बुलेंस चल रही है, और हर एम्बुलेंस में रोज 10 ऑपरेशन तो होते ही, और वो सब कुछ ऑनलाइन है। आज भी आप अभी भी देखना चाहो तो अभी हमारी वेबसाइट पर कहां एम्बुलेंस खड़ी है, कहां ऑपरेशन हो रहा है, वो भी सब alwayscare.org के ऊपर सब कुछ मिलता है। तो हमने हमेशा के लिए सोचा कि मनुष्य के लिए तो सुख के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जो मात्र भी सुख की आशा रखता है उसे भी सत्ता पहुंचानी चाहिए। हमने आज तक में लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा एनिमल को सेव किया,
उनको ऑपरेशन किए, उनको अच्छा किया। आपका एक सपना है और उस पे आप काम भी कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, यस, जहां तक आपका प्रयास है। यस, आप उसके लिए भी काफी काम करते हाँ, हैं। हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे जितने भी भाविक हैं उन सबको हम प्रेरणा देते रहते हैं कि अन्नदान श्रेष्ठ दान होता है। और हमारे गुरुदेव तप सम्राट रतिलाल जी महाराज साहब, वो तप के सम्राट थे, बहुत ही तपस्या करते थे, लेकिन उनकी यही भावना थी कि जिसको खाने से ज्यादा खिलाने में आनंद आए, उसी का मनुष्य बहुत सफल होता है। तो उन्होंने हमेशा के लिए अपने भक्तों को वही प्रेरणा दी कि सभी को अन्नदान करना चाहिए। तो हमने भी उसी राह पर, अपने गुरु की राह पर आगे बढ़ते हुए जहां जहां हो सका वहां पे अन्नदान का प्रकल्प शुरू कर दिया। आज भी हम रोज हजारों हजारों लोगों को अलग अलग क्षेत्र में भोजन कराते हैं, और जितने भी लोग भोजन करते हैं उनकी जो तृप्ति होती है, उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता होती है, उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती है, हम मानते हैं वही मुस्कान हमारी लाइफ है। लाखों वर्षों पुराना जैन धर्म एक महान आध्यात्मिक विरासत, लेकिन समय के साथ यह अनेक परंपराओं और संप्रदायों में विभाजित होता चला गया। ऐसे में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या मत अलग हो सकते हैं लेकिन मन भी अलग हो जाने चाहिए? क्या विभाजन आवश्यक था या एकता अधिक शक्तिशाली हो सकती थी? इस संवेदनशील विषय पर नम्र मुनि साहिब ने जो विचार रखे वे केवल जैन समाज के लिए नहीं बल्कि हर उस समाज के लिए हैं जो एकता और विभाजन के बीच खड़ा है। गुरुदेव, जैन धर्म पहले दिगंबर श्वेतांबर में बटा, दिगंबर में कई संप्रदाय हो गई, श्वेतांबर में कई संप्रदाय हो गई, और आज ये स्थिति है कि ये शाश्वत सत्य है कि हम कहते हैं कि सभी जैन एक हो जाओ, ये अब असंभव है। लेकिन फिर भी सारे जैन एक होने का कोई ऐसा मूल मंत्र है? मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी कोई एक ट्री डेवलप होता है, बड़ा होता है, तो उसकी जितनी ब्रांचेस होती है वो कोई एक दिशा में नहीं होती, चारों दिशा में फैलती है। और जितनी 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 अलग अलग दिशाओं में फैलती है उतना उस ट्री का डेवलपमेंट होता है। धर्म के जितने ज्यादा पंथ होते हैं वो सब जितने फैलते हैं उतना ही ट्री बड़ा होता है। तो मैं मानता हूं कि हमारे धर्म में अनेकता होने पर भी एकता है। सभी के रूट्स नमस्कार महामंत्र है, सभी के फ्रूट्स मोक्ष है, सभी के सिर्फ ब्रांच अलग अलग है। थोड़ी बहुत विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन उससे हम मूल से, रूट से कभी अलग नहीं हुए हैं। सभी जैनों के अंदर में मोक्ष मार्ग के आराध्य हैं, सभी का नाम विनय है, सभी का नाम भक्ति है, सभी का नाम जीव दिया है, करुणा है। तो हमारे सारे गुण धर्म सभी जगह पर फैले हुए हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर हम सब एक हैं, रिचुअल पर हम थोड़े थोड़ा अलग हैं। अगर 25 साल 30 साल पहले की बात करें तो विवाह एक ऐसा बंधन था कि विवाह में बंधने के बाद पति अच्छा हो या पत्नी मन लायक नहीं मिले फिर भी संबंध निभते थे। आज हम लोग सुनते हैं कि शादी के 2 महीने बाद ही डिवोर्स हो गया, शादी के 5 दिन बाद ही लड़का लड़की में तलाक हो गया। तो क्या ऐसा उनको एक मैसेज होना चाहिए जिससे इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे? टॉलरेंस पावर बढ़ जाए ना तो सबसे बेस्ट है। हाँ, सहनशीलता आ जाए तो सारी समस्या का समाधान है। सारे परिवारों को एक बात समझनी पड़ेगी कि जहां पे भी एक दूसरे को समझने का व्यवहार है वहां पे समाधि है, और जहां एक दूसरे को समझाने का व्यवहार है वहां असमाधि है। तो मैं आज के युवाओं को इतना कहूंगा कि समझ जाओ तो सेकंड में समाधान है, समझाने जाओगे तो सालों बीत जाएंगे, आप समझा नहीं पाओगे। तो जीवन क्या है? समझने का जीवन है, समझाने का नहीं है। जब आप त्याग की राह में पहुंचे और आज तक के बीच में कभी भी आपको ऐसा लगा कि मैं कहाँ त्याग के रास्ते में आ गया, मैं आराम की मैं आपको जिंदगी एक बात जीता? समझाऊंगा, मैं आपको कहूंगा जिसको एवरेस्ट जाना है ना उसको हर स्टेप पर प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन यदि उसका लक्ष्य और ध्येय है ना उसको हर स्टेप एक एंजॉय होता है, उसका हर स्टेप एक आनंद होता है, उसका हर स्टेप एक प्रसन्नता होती है क्योंकि मैं वहां पे पहुंच रहा हूं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कष्ट तो साधु जीवन के लिए कल्याण के लिए है, तो कष्ट से साधु जीवन में प्रसन्नता कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए।
गंभीर चर्चा के बीच हमने कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जो शायद बहुत कम लोग किसी संत से पूछते हों। थोड़े अलग, थोड़े सहज और थोड़े मुस्कुराने वाले। लेकिन यहीं पर किसी व्यक्तित्व का वास्तविक सौंदर्य दिखाई देता है, क्योंकि बड़े लोग केवल बड़े विचारों से नहीं बल्कि अपनी सहजता से भी पहचाने जाते हैं। और नम्र मुनि साहिब ने अपने उत्तरों से एक बार फिर यह साबित कर दिया। मैंने एक चीज गौर करी है कि आप जैसे बीच बीच में बोलते हैं हेलो हेलो, गुरुदेव ये कला आप में स्वाभाविक है तो या बचपन से है? कैसे ये कला आई? वो तो मुझे भी नहीं मालूम है। हेलो, वो मुझे भी नहीं मालूम है। ये सब नेचुरल होता है। साधु कभी भी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। साधु अपनी नेचुरल मस्ती में रहता है। लोगों को विविधता लगे तो भी श्रेष्ठ है, लोगों को सामान्य लगे तो भी श्रेष्ठ। साधु तो अपने जीवन की मस्ती में खेल रहे हैं, जा रहे हैं। गुरुदेव, जैसा कि मेरे शो का नाम है कि अनकही बातें, तो दो चार मैं अनकही बातें लाना चाहता हूं कि जब आप बच्चे थे आपका खेल, आपकी रुचि कुछ अलग थी। नहीं, वैसे मैं सब कुछ खेलता था, लेकिन मैं अपने मन के साथ ज्यादा खेलता था। लेकिन मैं हर खेल के पीछे अपने आप को पूछता था इसमें क्या मिलता है, इससे क्या हो रहा है, इससे अचीवमेंट क्या है। और मुझे हर खेल के बाद एक बात समझ में आ जाती थी, इससे मेरा कुछ सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, अभी मुझे और कुछ करना है। वो मेरे अंदर से ही पहले से आवाज आती थी। मैंने 75 रुपीज की जॉब के लिए मैंने लॉटरी भी बेची है। मैंने 50 रुपए की जॉब के लिए किसी की शॉप खोलकर वहां पे झाड़ू पोछा भी लगाया है। मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ जाती, जो भी मैं करता था पहले से ही, आज भी मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं तो मैं अपने आप को पूछ रहा हूं मैं इंटरव्यू क्यों कर रहा हूं? लोगों को प्रेरणा के लिए कर रहा हूं कि मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर रहा हूं? मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी आत्मा के लिए जीवन जी रहा हूं। क्या कभी आपको ऐसा लगा था कि महावीर, जो आपका बचपन का नाम था, कि ये महावीर जो आज नौकरी कर रहा है, लॉटरी बेच रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, ये महावीर कभी भविष्य में एक ऐसा जैन संत होगा? बचपन से मैं अपने आप को जब मैं भगवान के किसी पोस्टर को, भगवान के किसी प्रतिमा को, भगवान के किसी रूप को मैं देखता था, तब मेरे अंदर वो था ही कि एक दिन मुझे वहां पहुंचना है। मेरी डेस्टिनी ये है, मेरा लक्ष्य ये है, मुझे इनके जैसा बनना है। वो मेरे बचपन से मेरे मन में था। तो जब भी मैं कुछ भी करता था तब मैं अपने आप को पहले से इमेजिन करता था कि क्या मैं ऐसा हो जाऊंगा, और मेरी कल्पना चित्र बन जाती थी कैसा ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैं मानता हूं कि जीवन में सपने सदा के लिए आकाश के होने चाहिए। पैर चाहे जमीन पर हो, लेकिन सपने आकाश के होने चाहिए। जैसा कि हम लोग कभी कभी कहते हैं कि तुमको अगर एक दिन का राजा बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो मैं इससे उलट आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपको एक दिन का बचपन वापस लौटाया जाए तो आप क्या करेंगे गुरुदेव? मैं तो बचपन में ही बचपन जैसा हूं। मैं तो बचपन में बचपन जैसा हूं। मैं लौटने की क्या जरूरत है? मैं तो आज भी बचपन की तरह रहता हूं। मुझे तो आज भी मेरा बचपन ही, और क्या है। जो सीखता है वो बचपन है। मैं तो हर दिन कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ, हर दिन कुछ न कुछ पाता रहता हूँ, और हर दिन प्यार से जी रहा हूँ। तो मेरे लिए तो हर दिन बचपन है, बचपन की उम्र में भी। आपके सवालों का तुरंत जवाब मिल जाना ये इस बात को साबित करता है कि महावीर यूं ही नम्र मुनि नहीं बना। महावीर यूं ही नम्र मुनि बनकर राष्ट्र संत नहीं बना। महावीर यूं ही राष्ट्र संत बनकर लाखों की संख्या में अपने श्रद्धालुओं को, उनके जीवन को सुधारने का काम नहीं किया। गुरुदेव, जब ये फिल्म बन रही है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ संदेश जाए। जैसा कि मैंने कल YouTube पे देखा था, यहाँ पर एक बहन को आपने, बेटी को दीक्षा देने की अनुमति दी, वो हुआ। तो गुरुदेव, ऐसी कितनी दीक्षाएं आपके द्वारा दे दी गई होगी? मुझे याद नहीं, लेकिन फिर भी 50-55 आत्माओं को दीक्षा हुई होगी। किसी की दीक्षा इस वेश में होती है, किसी की दीक्षा संसार में रहकर भी होती है। हाँ। मैंने आपको पहले कह दिया कि आत्मकल्याण की राह पर हम चल रहे हैं। जिसको जिसको वही वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वही विचार आ रहे हैं, वही थिंकिंग आ रहे हैं, वो सब जुड़ते जा रहे हैं। हम किसी को बुलाते नहीं हैं कि आ जाओ,
और किसी को जुड़ना है हम ना कहते नहीं है। गुरुदेव, आज इस फिल्म को बहुत बड़ी संख्या में लोग देखेंगे, और अगर मैं यूं कहूं तो जब उनके टीवी स्क्रीन पे चल रही है तो लोग उसको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देंगे कि वो भी अपनी जिंदगी को मेरे जीवन का एक मंत्र है, उस मंत्र को सब अपना ले। लाइफ है, कम्युनिकेशन होता रहेगा, रिलेशन है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वार्तालाप होता रहेगा। मैंने देखा है कि लोग वार्तालाप से ज्यादातर सुखी नहीं होते, दुखी होते हैं। किसी ने ये कह दिया, उसने वो बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो हमारा जीवन का एक मंत्र है, वो सब सुन ले, इस कान से उस कान, चेहरे पे मुस्कान। सिर्फ इतनी प्रेरणा दूंगा, हम जहां रहे वहां पे मुस्कुराते रहे, हम जहां रहे वहां पे वहां जिंदगी मुस्कुराते रहे। आह जिंदगी करते रहोगे तो लाइफ ऑलवेज प्रॉब्लम वाली है, वहां जिंदगी करते रहोगे तो ऑलवेज आपकी लाइफ में क्या होगा, मुस्कुराते ही व्यक्ति मिलेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि वहां जिंदगी उसी का नाम है जो किसी को मुस्कान का डोनेशन करे। गुरुदेव, आपके जीवन की अनकही बातों को एक सामने में लाने का प्रयास मैंने किया। मैं चाहूंगा कि वह जिंदगी पर आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे, कलकत्ता के लोगों पर आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। शुभम भव, श्रेयम भव, मंगलम भव, कल्याणम भव। कोलकाता में अपने अल्प प्रवास को पूर्ण कर मुनिश्री ने चातुर्मास हेतु मुंबई की ओर विहार प्रारंभ किया। कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित छेंग घायल के लुडलो जूट मिल में मुनिश्री का आगमन हुआ। लुडलो मिल के चेयरमैन श्री अवंती काकड़िया ने अपने समस्त परिवार सहित मुनिश्री की भावभीनी अगवानी की। हुगली नदी के मनोरम तट पर बसी इस जूट मिल का संपूर्ण वातावरण मुनिश्री के पावन सान्निध्य से आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो उठा। बंगाल में ऐसे भी संतों का आना बहुत कम होता है। इस बार भी आते आते कुछ समय पहले लगा कि वो इतना गर्म बढ़ गया तो नहीं आएंगे, तो मेरा दिल तो उदास हो गया। पर फिर ही मैंने बोला जो तैयारी चल रहा है उसको रोकना नहीं है। आत्मा से बोला कि नहीं आएंगे, गुरुदेव आएंगे। उनके उपदेशों के बाद मैंने पूरा प्रकृति एक नया रूप ले ली। पेड़ों का रंग रूप हम तो यहाँ पर इतना साल से देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं लश्कर रूप रंग वो बने टोटली डिफरेंट है। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरे घर गुरु आएंगे, तो मेरे झोपड़ी के भाग तो खुल गए। कुछ मुलाकातें खत्म नहीं होती, वे स्मृतियों में जीवित रहती हैं। कुछ संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होते, वे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। राष्ट्र संत नम्र मुनि साहिब के साथ बिताया गया यह समय हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा। जब यह बातचीत शुरू हुई थी तब हमारे सामने एक संत बैठे थे, लेकिन जैसे जैसे संवाद आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उनके व्यक्तित्व की नई नई परतें खुलती चली गईं। कहीं गहरा अध्यात्म था, कहीं अद्भुत करुणा थी, कहीं असाधारण दूरदर्शिता थी और कहीं एक निष्कपट बालक जैसी सरलता। और तभी समझ में आया आखिर क्यों लाखों लोग उन्हें अपना श्रद्धा केंद्र मानते हैं और क्यों पूरा देश उन्हें सम्मान पूर्वक राष्ट्र संत कहकर पुकारता है। उनका सान्निध्य सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति जो व्यक्ति को स्वयं से मिलवाती है। कहते हैं कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। नम्र मुनि साहिब ऐसे ही विरले संतों में से एक हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है और जिनका सान्निध्य अनगिनत लोगों के जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नया विश्वास भर देता है। और जो एक बार उनके दर्शन कर लेता है उसकी जिंदगी बन जाती है वाह जिंदगी।